पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़रा आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर खारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसवदे के नकात सामने आ गए। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत बनाने का फॉर्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, इस जमन में हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया है। मुजवजा तरमीम में कहा गया कि विफाकी आईनी अदालत में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। वाज़ेह है कि इससे कबल मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास हुआ था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह के जेर सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिद किया गया। मुजवजा आईनी तरमीम पर जमीयत उलमा इस्लाम का ड्राफ्ट भी मंजर आम पर आ गया। JUI के ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़ दी गई है। हाई कोर्ट के आईनी बेंच के फैसलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अपील की समाअत का मुजाज है, जबकि आइन की तशरीह से मुतालिक मुकदमात की समाअत महज आईनी बेंच करेगा। JUI की जानिब से तजवीज़ की गई है कि किसी भी कानून साजी के इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मंजूरी लाजिम है। MKM पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमती तरमीम की हिमायत के बदले में अपना मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मौके पर MKM के वफ्द ने आईनी तरमीम की हिमायत के बदले बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने का मुतालबा किया। MKM ने कहा कि बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक MKM के मुसवदे को तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। मुस्लिम यूनियन का वफ्द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कराची आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा शेयर करते हुए अवाम से तजावीज़ मांग ली। बिलावल भुट्टो ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए पीपल्स पार्टी के तजावीज़ पर मबनी ट्वीट किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसवदा भी अवाम से शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम एक विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम विफाकी इकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। विफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह और विफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतल्लिक तमाम मसाइल को हल करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी तजवीज़ है कि जजेस की तकर्री का अमल जो जजेस के जरिए और जजेस के लिए होता है उसे खत्म किया जाए। भारत का एटमी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरा। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी प्रोग्राम के खिलाफ आलमी फोरम्स पर आवाज उठाने का फैसला कर लिया। भारतीय बहरी जहाज INS अरिहंत में समुद्री पानी के दाखिले से आलमी सतह पर भारतीय दिफाई सलाहियतों पर सवाल उठ गए। भारत की बहरी अफवाज के हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर भारत को बैन-अवी सतह पर सबकी का सामना है। बरामूस मिसाइल की गलत फायरिंग भारत की दिफाई नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, जबकि INS अरिहंत में 3 साल की ताखीर भारत की फौजी मनसूबाबंदी में कमी की अक्कासी है। तेजस तैयारे में डिजाइन की खामियां भारतीय फौजी टेक्नोलॉजी की नाकस हालत की भी निशानदही करता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की जरूरत है। कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। पंजाब में एम्बुलेंस और मोटर एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि PDM को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका अदारों के कंट्रोल रूम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम जारी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रवा माली साल की पहली तिमाही में दरपेश 90 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बायस मजीद टैक्सेस इकदाम का इम्कान है और इस मुतवक्के मिनी बजट के तहत 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है और अगर इजाफी रेवेन्यू हासिल न हो पाता तो इस सूरत हाल में रवा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान है। मशरूबात या फिर शुगर ड्रिंक्स में 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई, जिससे हुकूमत को माहाना 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। SIFC के सहूलतकारी से चावल की बरामदात में $4 अरब का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने पहली बार चावल की बरामदात के जरिए $4 बिलियन आमदनी हासिल की, जो कि काबिल सताइश है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन शाहजहान मलिक ने कहा कि आइंदा माली साल में चावल की बरामदात का हदफ $5 अरब मुकर्रर किया जाएगा। जदीद बीजों की तहकीक और मयारी सरी तरीकों के फरोग पर मबनी जाम हिकमत अमली बनाएंगे। पाकिस्तान का बासमती चावल आलमी मंडी में आला मयार के बायस पाकिस्तान की मौसमी तरक्की और आलमी शराकत दारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा है कि मेरे इस्तीफे से अगर दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आती है तो मैं जरूर इस्तीफा दूंगा। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को शहीद किया। 30,000 से ज्यादा मजदूरों को कोल माइंस में काम कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरे मुस्तफी होने से अगर दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आती है तो मैं जरूर इस्तीफा दूंगा। PTI में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज करने पर फूट पड़ गई। पार्टी सीनियर लीडरशिप ने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन भी 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। खबर के मुताबिक सियासी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने पर भी गौर किया जाएगा। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाज़त मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर बानी PTI से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की बात पर भी गौर किया जाने लगा। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मुसलमानों का आज जो हाल है वो आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से है। मरूफ मजहबी स्कॉलर ने लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमा से खिताब में कहा कि अगर हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान इंसानियत को सुकून फराहम करने का हल देता है। उन्होंने कहा कि तारीखी बादशाही मस्जिद में खिताब करके खुश हूँ। पाकिस्तानियों की वालेहाना मोहब्बत का बेहद मशहूर हूँ। मुसलमान तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तमाम इंसान अल्लाह की रस्सी को थाम कर आपस में तकसीम ना हो।
वस्ती अमरीकी रियासत निकारागुआ में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान करते हुए सियोनी रियासत को फाशिस्ट और नस्ल खुश करार दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली हमलों पर अमरीकी रियासत निकारागुआ के हुकूमत की जानिब से सियोनी रियासत पर शदीद तनकीद की गई। निकारागुआ हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत फ़लस्तीन में नस्लकुशी कर रही है। ताल्लुकात में दरार फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के हमलों की वजह से है। वस्ती अमरीकी रियासत की कांग्रेस ने गजा में 1 साल से जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ एक्शन लेने की करारदाद भी मंजूर की थी और कहा था कि इसराइल के जारहाना इकदाम लबनान तक पहुंच चुके हैं। और गजा में होने वाले इसराइली फौज के मुजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया, जबकि ग्लासगो और आयरलैंड में मुजाहरीन ने इसराइल के लिए फंडिंग और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। उधर फ्रांस में फ़लस्तीनियों और लबनानियों से इज़हार यकजहती की गई। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइल जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, जबकि स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब इसराइली दारकूमत तेल अवीव में भी हजारों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज।